सभी मसीह परिवार को जय मसीह की। प्रिय भाई बहन, हम लोगों पिछली बार जैसे कि बात किए थे कि भविष्यवाणी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बताए थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग आज भविष्यवाणी को देखते हैं जो बाइबल में भविष्यवाणी बताया गया है इसके बारे में। तो पहले हम लोग को गुप्त रूप से जो प्रकटन है उसके बारे में हम लोग भविष्यवाणी को देखते हैं। देख मैं चोर के सम्मान आता हूँ, प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में लिखा गया है। ठीक है। दूसरा है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो, मत्ती 25 का 6 में लिखा गया है। फिर मैं देखते हैं, देख मैं दरबार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर दरबार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में लिखा गया है। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। लूका 17 का 24-25 में लिखा गया है। तो ये हम लोगों देख पाए, जो वचन को पढ़े हम लोगों, ये सभी गुप्त रूप से आने के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सार्वजनिक रूप के बारे में। तो सार्वजनिक के रूप के बारे में बताया गया है, उन दिनों के कलेश तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र के बड़े सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24-29-30 में बताई गई है। तो हम लोगों पहले देखते हैं गुप्त रूप के बारे में ना। गुप्त रूप के बारे में जैसे कि बताया गया है, देख मैं चोर के सम्मान आता हूँ। तो जब चोर जो होता है चोरी करने के लिए आता है ना भाई बहन, तो किसी को बता करके नहीं आता है। ठीक है। और देख दूसरा जो है आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। तो देखो जो कि परमेश्वर जब आते हैं तो चुपके से गुप्त रूप से आते हैं, तो उस समय किसी को पता नहीं होता है। परंतु जब आता है तो आस्ते आस्ते क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि परमेश्वर आ चुके हैं। यानी जैसे कि एक व्यक्ति को पता चला, उसका एक व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्ति को बताएगा, दूसरे व्यक्ति फिर तीसरे व्यक्ति को बताएगा। इस प्रकार से आस्ते आस्ते क्या होता है, पूरी संसार में फैलती है। तो हम लोग देख पाते हैं क्योंकि पहले गुप्त रूप से आते हैं, इससे साफ पता चलता है। अगर हम लोग आज तक धारणा बनाए रखे हैं कि परमेश्वर सार्वजनिक रूप से ही आएंगे, अगर सार्वजनिक रूप से आएंगे तो बोला गया है उस समय चंद्र जो है पूरा काला हो जाएगा और ऊपर से तारे गिरेंगे। अगर ऊपर से तारे गिरेंगे और चंद्रिया जो है पूरा अंधियारा हो जाएगा, तो इस परिस्थिति में तो सभी कोई जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह बादल पर आ रहे हैं। तो उस समय किसको नहीं पता होगा कि परमेश्वर आ रहे हैं, उसे गुप्त रूप से नहीं बोला जा सकता है। परंतु जब सार्वजनिक रूप से आने से पहले परमेश्वर एक गुप्त रूप से आते हैं, और गुप्त रूप से जब आते हैं तो अपने जो भेड़ होते हैं उस भेड़ को चुराते हैं, और जो बुद्धिमान कुमारी होते हैं उन लोग स्वागत करते हैं उनके, और जो स्वागत करते हैं उन्हीं लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के योग्य हो पाते हैं। परंतु जो मूर्ख कुमारी जो होते हैं उन लोग क्या होता है कि अंत के दिन में जब परमेश्वर आते हैं, जैसे कि बादल पर आते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा देर हो रहती है। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि परमेश्वर का दंडित का दिन होता है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों को दंडित के लिए रहते हैं। तो हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग को गुप्त रूप से परमेश्वर की वापसी का खोज करना है, ताकि हम लोग परमेश्वर के स्वागत कर सकें। तो हम लोग कैसे खोज कर सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने बताए हैं ना, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई कदा भी नहीं जानेगा। ठीक है।
तो हम लोगों को सबसे मेल मिलाप रख करके खोजी करना है। तो खोजी करने के लिए क्या राज्य है, तो इसके लिए भाई बहन हम लोगों का एक ऑनलाइन मीटिंग होती है रात के 8 बजे से 10 बजे तक। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन हो करके सीख सकते हैं और हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर के लौटने के रहस्य के बारे में और परमेश्वर के वापसी का स्वागत करने के बारे में। हम लोग कैसे स्वागत कर पाएंगे अगर परमेश्वर लौटते हैं, तो इस सारे रहस्य के बारे में जान पाएंगे। तो भाई बहन फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी के ऊपर आशीष बनाए रखें। जय मसीह की।